औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला गैर से अफ़ाल में मोतल्लुल लाम जिसका दूसरा नाम नाकिस है उसको स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेन टॉपिक हमारा गैर से अफ़ाल। गैर से अफ़ाल में मोतल और फिर मोतल में मोतल्लुल लाम जिसका दूसरा नाम नाकिस है। दो एग्जांपल्स सामने रखूंगा और फिर उसके बाद हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पहली एग्जांपल जो है वो दाल ऐन वाव, तीन रूट लेटर्स पर मुश्तमिल है। दाल ऐन वाव, तो आप हरफिलत वाव को देख रहे हैं लाम कलिमा की जगह पर। दूसरी एग्जांपल हा दाल और या, आप या को देख रहे हैं लाम कलिमा की जगह पर। लिहाजा वाव के एतबार से नाकिस की ये किस्म बनेगी नाकिस वावी, और या आने के एतबार से नाकिस की ये किस्म बनेगी नाकिस याई। अब जैसे ही कोई मादा आपके सामने आया तीन हरफी, आपने टेस्ट किया कि ये मोतल है, फिर मोतल्लुल लाम है यानी नाकिस है, तो नाकिस के बाद आपने अगला टेस्ट करना है कि वावी है या याई है। अगर वावी है तो नाकिस वावी के डिपार्टमेंट में भेज देना है इसे, और अगर नाकिस याई है तो नाकिस याई के डिपार्टमेंट में भेज देना है। अब दाल ऐन वाव हमारे पास तीन रूट लेटर्स आए, नाकिस वावी के डिपार्टमेंट में चला गया। अब जैसे ही ये गया तो हमारे पास दो गर्दानें होती हैं, माजी की और मुजारे की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माजी की गर्दान में कुल कितने सीगे होते हैं? 14। मुजारे की गर्दान में कितने सीगे होते हैं? 14। माजी की गर्दान जब आई नाकिस वावी में, तो इन्होंने कहा कि सीगा नंबर 2 और सीगा नंबर 6 से लेकर 14 तक, माजी की गर्दान में सीगा नंबर 2 और सीगा नंबर 6 से 14 तक। ये जरा जहन में ताजा कर लें कौन कौन से सीगे हैं। सीगा नंबर 2 कौन सा है? गायब मुसन्ना मुजक्कर, ठीक है, ये वाला सीगा है। और 6 से 14 तक 6 ये है, ये सीगे उन्होंने कह दिया, उन्हें वापस भेज दिया कि आपको ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप जिस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं उसी तरह इस्तेमाल होते रहे। माजी की गर्दान जब ये आप नाकिस में बनाएंगे तो ये सीगे जो हैं इनमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी, यानी ये बिल्कुल जिस तरह इस्तेमाल होते हैं उसी तरह इस्तेमाल होंगे। इन सीगों को वाव या कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब जो मुजारे की गर्दान है उसको भी देख लेते हैं। मुजारे की गर्दान में मुसन्ना और जमा मोन्नस, मुसन्ना और जमा मोन्नस के जो सीगे हैं, आनी 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 और नून जबरना, ये उन्होंने वापस भेज दिए कि आप भी खैर आफियत से जिंदगी गुजार सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपको। अब जो बाकी सीगे हैं उनमें कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, वो हमने तब्दीलियां समझनी है कि वो तब्दीलियां किन सिचुएशंस में किन रूल्स के मुताबिक होंगी, और इंशाल्लाह ताला एक एक सिचुएशन को एक एक रूल के मुताबिक समझेंगे तो नाकिस भी इंशाल्लाह हमारा हल हो जाएगा। तो यहाँ तक रिवाइज कर लें कि जब कोई फेल नाकिस डिक्लेयर हो गया, चाहे वावी था चाहे याई था, तो उसकी माजी की गर्दान में सीगा नंबर 2 और सीगा नंबर 6 से 14 तक कोई तब्दीली नहीं होगी। जिस तरह वो ओरिजिनल इस्तेमाल होते थे उसी तरह इस्तेमाल होंगे। फेल मुजारे की गिरदान में मुसन्ना
और जमा मुअन्नस के दो सीगे, ठीक है, वो बगैर तब्दीली के इस्तेमाल होंगे। अब हम एक एक मादे को लेते हैं और उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मादा है जी दाल ऐन वाव। यहां से मैं शुरू करता हूं। दाल ऐन वाव बाब नून। अब आप माशाल्लाह समझदार हो गए, इसलिए अब मैं फौरन ही बाब साथ लिख देता हूं कि अब आप बाप के बगैर माजी मुजारे नहीं बनाएंगे। हाँ, अब आपको जो करना है वो ये करना है कि इससे ओरिजिनल माजी मुजारे बनाए जरा जी। माजी बना जी ये दावा नसरा के वजन पे और यनसुरु के वजन पे यद उ वु। दावा यद उ वु। पहला सीखा आया तो इन्होंने देखा कि ये केस बिल्कुल अजवफ जैसा ही है। ये केस अजवफ जैसा है कि हरफे इल्लत पे हरकत है, पीछे जबर है। हरफे इल्लत पे हरकत है, पीछे जबर है। उनका केस अजवफ से मिलता जुलता है, तो उन्होंने कहा कि इसे अजवफ वाला ट्रीटमेंट ही दिया जाए। ठीक है, इसे अजवफ वाला ट्रीटमेंट दिया जाए। लिहाजा जब अजवफ वाला ट्रीटमेंट इसे दिया गया, वो क्या है जी, हरफे इल्लत पे हरकत हो, पीछे जबर हो, तो हरफे इल्लत अलिफ में तब्दील हो जाता है। तो ये बन गया जी दा। मुजारे पे आ जाए। यद उवु नाकिस का केस है। नाकिस का केस, मैं नाकिस का केस जोर इसलिए दे रहा हूं कि अभी मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी। नाकिस का केस आया, वाव पर पेश है और पीछे पेश है। नाकिस में वाव पर पेश हो, पीछे पेश हो, तो वाव को साकिन कर देते हैं। नाकिस में वाव पर पेश, पीछे पेश, वाव को साकिन कर देते हैं। जब वाव को साकिन किया तो क्या बन गया ये यद उ। यद उ नाकिस का कायदा है, ये नाकिस का कायदा। तो आपका बन गया जी दा यद उ। दा यद उ। अब पहले माजी की तरफ चलते हैं, मजीद आगे चलते हैं। दा। सुभान भाई दूसरा सीखा क्या बनेगा माजी में? माजी में दूसरा सीखा क्या बनेगा? मुसन्ना में तो चेंज ही नहीं होनी, तो क्या बनेगा? मुसन्ना का दूसरा सीखा होगा दावा। देखें ओरिजिनल ये है ना, दावा। दावा ये तो बगैर तब्दीली के इस्तेमाल होगा, इसलिए ये दावा ही रहेगा। ओके, क्लियर होगी बात? तीसरे सीखे पे चलते हैं। यहां तक क्लियर है ना? तीसरा सीखा, ये साथ इसमें भी नजर रखें ना, जो चेंज नहीं होना। तीसरा सीखा है दावू। 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 दावू, यही है ना? दावा, दावा, दावू। इसको दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन मैं इसमें आपको आसान बताता हूं। एक तरीका तो इसका यही कायदा अप्लाई करें, हरफे इल्लत पे हरकत है, पीछे जबर है। हरफे इल्लत पे हरकत, पीछे जबर। हरफे इल्लत अलिफ में तब्दील हो गया, यही बना ना? हरफे इल्लत पे हरकत, पीछे जबर। ठीक, अब अलिफ और वाव दोनों खाली। अलिफ निकलेगा ना? अलिफ निकलेगा ना, क्योंकि ये वाव नहीं निकलेगा, ये तो वाव सीखे का है। दखला, दखला, दखलू वाला है, ये तो वाव। ये निकल गया तो क्या बच गया पीछे? दाऊ। एक तो तरीका इलाज इसका ये है, लेकिन इसकी बजाय अगर आपको कायदा बताऊं तो वो इंशाल्लाह आपको आगे भी बहुत सारे सीखों में काम देगा। यानी एक नया तरीका इलाज। ये तो एक सिंपल वही तरीका था, उन्होंने अप्लाई किया, फिट बैठ गया, बंदा ठीक हो गया, सही। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई परमानेंट होना चाहिए इलाज जिसमें इस तरह के और भी जो हैं वो ठीक हो जाए। सिचुएशन ये बनी, थोड़ा सा गौर करें, दावू में दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए। दावू में दो हरफ इल्लत इकट्ठे हो गए ना। एक है मादे का रूट लेटर और एक है सीगे का जो कि हर जगह पे आता है। ऐसे ही है ना आमिर भाई? जब भी किसी लफ्ज में दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाएं, जब भी किसी लफ्ज में दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाएं,
तो जो मादे का हर्फ इल्लत है ना, उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। आपने ड्रॉप कर दिया, अब मैं इस तरफ को आ रहा हूं, आपने ये ड्रॉप किया तो ये बच गया जी द आउ, डायरेक्ट स्टेप आ गया, देख लें। अच्छा, अब ये जब आपने ड्रॉप किया ना, फिर एक टेस्ट और करना है, एक साथ ही छोटा टेस्ट और है, वरना बात पूरी नहीं होगी। वाउ ड्रॉप करने के बाद आपने पिछले हर्फ पे हरकत चेक करनी है कि कौन सी है। अगर तो हरकत जबर है तो पट्टी शट्टी करके भेज दें उसे, अगर पीछे हरकत जबर है तो रेडी, इलाज हो गया। अगर पीछे जबर ना हो, कोई और हरकत हो, तो क्या करना है, ये अगली किस्म में देखेंगे। क्लियर होगी, क्योंकि यहां इलाज हो गया हमारा। सही, अब यहां तक कि हम प्रैक्टिस जरा कर लेते हैं। द आ यद ऊ के माना होते हैं दावत देना, बुलाना। क्लियर हो गया? मैं कहता हूं उसने दावत दी, सुहेल भाई क्या अरबी होगी? इतनी देर में दावत खत्म हो जाती है। द आ, उसने दावत दी। फाइल कौन है इसका? हुआ, इसके अंदर है। अब मैं कहता हूं जी जैद ने दावत दी, द आ जैदुन, फाइल हो गया। जैद ने हामिद को दावत दी, द आ जैदुन हामिदन। मैंने दावत दी, माजी, दावा सारी गर्दान में जाए। पहला सीगा क्या है जी? दावा है ना। आखिर को आप साकिन करते हैं और देखें नून जबर ना से शुरू कर दें, ना, ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू, ना। सीखे तैयार हो गए आपके। माजी की गर्दान के पहले सीगे से आपने छठा सीगा और छठे से ऑनवर्ड 14वें सीगे तक कैसे बनाना है, तरीका उसका यूनिवर्सल है। पहला सीगा लिख ले, उसके आखिरी हर्फ को कर दें साकिन, साकिन करने के बाद नून जबर ना लगा दें तो छठा सीगा तैयार हो जाता है। ता जबर ता लगा दें 7वां, तुमा लगा दें 8वां, तुम लगा दें 9वां, ती लगा दें 10वां, तुमा लगा दें 11वां, तुन्ना लगा दें 12वां, तू लगा दें 13वां, ना लगा दें 14वां। यूनिवर्सल रूल है। अब आपने बनाना है मैं वाला। मैं वाला कौन सा है? तू वाला। तू मैं होता है तो क्या बन गया जी? दाऊतू। और ये 6 से 14 में है, लिहाजा विदाउट चेंज इस्तेमाल होगा दाऊतू। दाऊतू के माना क्या है? मैंने दावत दी। मैंने दावत दी अपने दोस्त को, दाऊतू हबीबी। क्लियर जी? कोई मुश्किल? दाऊतू हबीबी, मैंने दावत दी अपने दोस्त को। उर्दू में कहूंगा मेरा दोस्त। अच्छा, अब मैं इस जुमले में थोड़ी तब्दीली करता हूं। मैंने दावत दी अपनी कौम को, कौमी। मैंने दावत दी अपनी कौम को। मैंने दावत दी अपनी कौम को रात के वक्त और दिन के वक्त। ये वक्त वाला लफ्ज क्या बताता है? हालत कैसे? रात के वक्त और दिन के वक्त, वक्त बता रहे यार, हालत क्या है? ज़र्फ। ज़र्फ और ज़र्फ मफूल फी कहलाता है और मफूल फी मंसूब होता है। ठीक है, लिहाजा लैलन रात के वक्त, व नहारन और दिन के वक्त। दाऊतु कौमी लैलन व नहारन। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया को इसमिया में कन्वर्ट करें जी। मैं को बाहर निकाले। मैं कहां है? तू। तू मैं, जब ये बाहर आएगा तो आना हो जाएगा।
अब ये बन गया जुमला इस्मिया। अना दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, जुमला इस्मिया बन गया। जुमला इस्मिया पे इन्ना दाखिल करें तो इन्ना प्लस अना क्या बनता है? इन्ना नी या इन्नी। तो सूरह नूह के अल्फाज आपके सामने आते हैं। काला रब्बी, रब्बी या रब्बी, रब्बी यस्सिर, ए मेरे रब तर्जुमा करते हैं ना। काला उन्होंने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, मैंने तो अपनी कौम को दिन रात पुकारा, दिन रात दावत दी। ठीक है, ये दावत नहीं होती जो हम देते हैं दावत। हम भी दीन की दावत देते हैं जी, लेकिन आपको पता है जो बच गया टाइम उसमें फिर देखते हैं और एंड पे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दावत का हक अदा नहीं होता। दावत का हक कैसे अदा होता है देखना है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें। दिन रात दावत दी उन्होंने। दीन की दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दी आपके सामने है। कभी सीरत पढ़ के देखें, जहां चंद लोग होते थे आप चले जाते थे वहां पर, मुसलसल खड़े होकर, यहां तक कहा जाता है कि आपके पैरों में वरम आ जाता था, सूज जाते थे आपके पांव। हम तो थोड़ी सी बात करते हैं और एंड जुमला हमारा वही होता है जी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। काला रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा। अब एक फेल और करते हैं, इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, वही कायदे रिपीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला अगले रूल्स की तरफ चलेंगे। आसिम, खा, लाम और वाओ रूट लेटर्स हैं, ठीक है जी। हॉस्पिटल में किस शोबे में जाएगा ये? नाकिस के वावी में चला गया। क्लियर हो गया। माजी मुजारे बनाए, खलवा यखलुवु, जी जी माशाल्लाह। हरफ इल्लत पे हर कायदा भी बोल देना ताकि आपकी जुबान से निकल जाए। हरफ इल्लत पर हरकत, पीछे जबर, तो अजवा वाला इलाज किया गया और ये बन गया खला जी। नाकिस वावी, वाव पे पेश, पीछे पेश, वाव साकिन, यखलू। खला से दूसरा सीगा क्या होगा? हाँ, खलावा, नो चेंज। तीसरा खलावू, खलावू। दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए। अब आपने ये वाला इलाज नहीं करना, कोशिश करना है इस वाले इलाज की तरफ आए जो कि एक पक्का इलाज है। दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए, मादे का सीखे का, मादे का ड्रॉप हो गया, पीछे जबर देखी मौजूद है, लिहाजा ड्रेसिंग करके घर भेज दिया गया और क्या बना? खलऊ। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, खलवत में होना, तन्हाई में होना। ता, लाम और वाओ, जी सोहेल भाई। नून, तलावा यतलुवु, जी तला यतलू। तला यतलू के लुग़वी माना होते हैं फॉलो करना, पीछे आना, पीछे आना। वश्शम्सी वदुहाहा, वश्शम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा। हाँ जी, वल कमरी, वो कौन सा है? कसम वाला। कैसे पहचाना आमिर? मजरूर किया, इसने से जर दी है। और वाव कसमिया हमेशा शुरू में ही आएगा, ये नहीं कि और वाला वाव आप शुरू में लगा दें। आप बात ही अपनी और से शुरू करें जी, ऐसा नहीं होता कभी भी।
क्लियर हो गया? तो चांद की कसम, इजा जब, तला वो पीछे आया, हा मोनस, मोनस किस मोनस के पीछे आया? सूरज। वशम्सी व दुहाहा वल कमरी इजा तलाहा। जी दावा, दावा, दावू, अगला कौन सा है जी? दावत, दावत चौथा बना ना, चौथा दावत। जी हरफेलत में हरकत है, पीछे जबर है, कोई नया कायदा नहीं है, कोई नया इलाज नहीं है, हरफेलत अलिफ में तब्दील हुआ। दाआत, दाआत अलिफ निकल गया तो पीछे क्या बचा? दाअत। दाअत के क्या माना होंगे सुहेल भाई? उस मोनस ने दावत दी, दाअत, उस मोनस ने बुलाया, उस मोनस ने दावत दी। उस मोनस ने जैद को दावत दी, दाअत ज़ैदन, दाअत ज़ैदन। जैद की जगह ज़मीर इस्तेमाल करें, दाअत, दाअत हु, उस मोनस ने उस मुज़क्कर को दावत दी। ठीक है, क्लियर हो गया? उस मोनस को मैं जाहिर कर रहा हूं, तर्जुमा करें, दाअत हु इमराअतुन, उसकी औरत कहां आ गई? औरत ने उसको दावत दी, उस औरत ने दावत दी, उस औरत ने उस औरत को दावत दी। नो, हाँ, औरत नकरा है, किसी औरत ने उसे दावत दी, किसी औरत ने उस मुज़क्कर को दावत दी। ठीक है, अगर यहां पर मारफा होता ना तो फिर आप कहते हैं औरत ने दावत दी, औरत आपको भी पता था और सुनने वालों को भी पता था। लेकिन जब आपने कह दिया कि किसी औरत ने उसे दावत दी, तो अब औरत नकरा है, कोई भी हो सकती है, आम। दाअत हु इमराअतुन, और इमराह जो है ना, औरत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका हमजा भी हमजातुल वस्ल होता है, ध्यान में रखिएगा, ये एक एडिशनल पॉइंट है, इसका नाकिस से कोई ताल्लुक नहीं है। सही, इसका हमजा, आज मैं इंशाल्लाह ताला ना आपको ये हमजों का भी ना मसला हल करवाऊंगा इंशाल्लाह, 5 मिनट में ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, कि कौन सा हमजा जो है असली होता है, कौन सा हमजा जो है वो वसली होता है, कौन सा हमजा जो है वो कतई होता है, ये भी आज आपको हल करवा दूंगा इंशाल्लाह। दाअत हुमराअतुन, अच्छा अरबी जुबान में ना जू का लफ्ज एक इस्तेमाल होता है, जू वाला, माशाल्लाह आप तो सहीन लोग हैं। जू वाला, जू, ठीक है, जुल जलाली, जुल करनैनी। अब जुल करनैनी क्या बता रहा है? वाला, जू के बाद वाला लफ्ज है वो क्या बता रहा है? जुल करनैनी। जरा गौर कीजिए, सब गौर करें, जुल करनैनी, जुल जलाली, जू के बाद अगला लफ्ज क्या बता रहा है? मजरूर आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ इसका? माशाल्लाह, जू का लफ्ज जो है वाला के लिए इस्तेमाल होता है नंबर 1, और जू का लफ्ज हमेशा मुजाफ होकर आता है। ये 2 पॉइंट सामने आए आपके, जू का लफ्ज वाला के माना देता है और जू का लफ्ज हमेशा मुजाफ होकर आता है, हमेशा, हमेशा, कभी भी आपको अलग नजर नहीं आएगा। अगर ये मुजाफ है तो इसका मुजाफ इलैहि आगे होगा और वो मजरूर होगा। ठीक हो गया? इसलिए अगर कोई माल वाला हो तो कहा जाता है जू मालिन, माल वाला। अब इसका तर्जुमा मुरक्कब इज़ाफ़ी वाला नहीं बन रहा, ये पॉइंट समझाना। जिस तरह कुनियत का तर्जुमा आपको पता है मुरक्कब इज़ाफ़ी वाला नहीं बनता ना, तो इसलिए क्योंकि मुरक्कब इज़ाफ़ी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा, ठीक है ना? हाँ, नॉर्मली जो है वो नकरा ही आता है, जू मालिन। अच्छा, जू वाला है तो जू की मोनस जो है ना वो आती है जात, जातू। जू मरफू फॉर्म है, जू मरफू फॉर्म है, जू की मनसूब फॉर्म है जा, जा, और जू की मजरूर फॉर्म है जी। जुल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम,
जिल जलाली वल इकराम, तीनों तरह से इस्तेमाल होता है। जू जा जी, जिस तरह अबू अबा अबी, अखू अखा अखी, जू जा जी। जू वाला हमेशा मुजाफ होकर आता है, और मरफू फार्म जू है, मंसूब जा है, मजरूर जी है। जू की मोनस है जात, जात की मरफू फार्म है जातू, जातू, और इसकी मंसूब फार्म होगी जाता, और मजरूर फार्म होगी जाती। जातू जाता जाती। सूरत लहब को जरा पकड़े। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन नारन जाता लहबिन। तो जाता कौन सी इस्तेमाल हुई है? मंसूब फार्म इस्तेमाल हुई है ना। क्यों ये है कि नारन मंसूब था, नारन मंसूब था तो जाता भी मंसूब इस्तेमाल हुआ है। और ये नारन की सिफत है ऐसी आग जो शोलों वाली है। सयस्ला नारन जाता लहबिन, अनकरीब वो भुनेगा ऐसी आग में जो शोलों वाली है। आग की सिफत आ गई, वाला और वाली है, ये सिफत बन के आता है ना। तो नारन जाता लहबिन यहां पर मंसूब आ गया। अब जरा दावत की तरफ चलते हैं जी, वापस दावत हमारी पेंडिंग है। हाँ जी, कहानी हमारी शुरू हुई थी कि किसी औरत ने उसको दावत दी, किसी औरत ने उसको दावत दी, और वो जो औरत थी उसकी एक सिफत थी जातु मनसबिन, जातु मनसबिन, बड़े मनसब वाली थी, व जमालिन, दाअत हुमराअतुन जातु मनसबिन व जमालिन। अब ये जातु मनसबिन व जमालिन इमराह की सिफत है, मरफू मरफू, मंसूब मंसूब। फॉलो कर रहे हैं ना? ठीक है ना। ऐसा शख्स जिसे किसी ऐसी औरत ने दावत दी, खाने की नहीं, गुनाह की, उस औरत की दो क्वालिटीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। एक तो वो स्टेटस वाली थी, कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, कोई कूड़ा उठाने वाली नहीं थी, स्टेटस वाली थी और खूबसूरत भी थी। उसने दावत दी गुनाह की, फकाला, तो उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूं। उसने उसकी दावत को यह कह के रिजेक्ट कर दिया कि मुझे अल्लाह से डर लगता है। आम रखा आप सब सामने रजुलुन, कोई आदमी, लेकिन इसका पहला मिस्दाक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनते हैं। ठीक है ना। अजीज मिस्र की बीवी में दोनों क्वालिटीज थी, मिनिस्टर की बीवी थी, स्टेटस था और खूबसूरत भी थी। वह गल्लक़तिल अबवाबा व क़ालत हैत लक, दरवाजे उसने बंद कर दिए सारे और बोली कि जल्दी कर। क़ाल मआज़ल्लाह, उन्होंने कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। इनाम बहुत बड़ा है। आपसे उसने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा उस शख्स को, ठीक है, जिस दिन साए नाम की चीज नहीं होगी। तो एक हदीस में 7 अफराद हैं और बाकी हदीस से मिला के 3 और मिलते हैं, तो कोई तकरीबन 10 किस्म के अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में आपसे उसने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा जिस दिन साए नाम की चीज नहीं होगी। तो उसमें एक शख्स हुआ है कि वह रजुलन, और एक ऐसा आदमी कि दाअत हुमराअतुन जातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। अभी देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, वही अरबी है जो कुरान की अरबी है। यानी आप तस्वीर करें, आप के अल्फाज लिखे हों और आप पढ़ रहे हो और आपको समझ आ रहे हो, तो यार कितनी खुशी होती है, जरा सोचें।
कि यार जो आप ने अल्फाज बोले थे वो मुझे समझ में आ रहे हैं। यानी मुझे तो लगता है जैसे मेरे हाथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आ गई। आपको कुरान की आयत समझ में आने लग जाए, आपको आप वसल्लम की हदीस समझ में आने लग जाए, मैं कहता हूं इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। हमारी तालीमी माहौल में आप देखें, एक ही बुक होती है, टीचर वही बुक पढ़ा पढ़ा के बोर हो जाता है। उसे यह भी याद होता है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है और कौन से सफ़े पे लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर तक याद होता है उसे। ऐसे ही है ना। और बाद का तो बोर हुआ होता है, वो कहता है यार वही चीज पढ़ा पढ़ा के वही अब पढ़ाऊंगा पढ़ाओ, ना कोई नई चीज ला रहा होता है, ना कुछ हो रहा होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आप यही तर्ज अमल रखें तो, लेकिन ये आपको जमूद का शिकार नहीं होने देता। ले जी, चौथा बन गया। छठे से आगे तो कोई चेंज है ही नहीं, तो पांचवा भी बना लें। पांचवा बनाने का आसान फार्मूला, कोई नया कायदा नहीं, ये भी कोई नया कायदा नहीं था, कायदे भी सिर्फ दो ही आए आपके सामने नाकिस के। ये दात कोई नया तो नहीं था ना। पांचवा जो है ना, आपने इससे बनाना है, दात से। कैसे बनाना है? अच्छा, ये दखला से बनाए, दखला दखला दखलू दखलत। पांचवा कैसे बनाते हैं? दखलता दखलता, तो दात से बनाए पांचवा, दाता। ले जी, पांचवा तैयार हो गया। कोई नया कायदा लगाने की जरूरत नहीं आपको पड़ी, जो चौथा बना है उसे पांचवा बना लें। माजी की गर्दान अब पूरी होगी आपकी। अब माजी की गर्दान हम करने के काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और छठे से तो तब्दीली है ही नहीं। अब मैं आपके सामने दा से गर्दान करने लगा हूं, दा से। सुनिएगा जरा गौर से। दा, दावा, दाऊ, दाअत, दाअता, दाऊ ना, दाऊ ना, दाऊ ता, दाऊ तुमा, दाऊ तुम, दाऊ ती, दाऊ तुमा, दाऊ तुन्ना, दाऊ तू, दाऊ ना। सबकी तरफ से दावत होगी जी। खला से कौन गर्दान करेगा? खला, बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह। खला पहला बन गया जी। खलावा, खलऊ, खलत, खलता, खलऊ, खलऊ ना, खलऊ ना, तिलका उम्मतुन कद खलत। खला, खलवा, खलऊ, खलत। पहली बात मुझे बताइए कि हमजा कहते किसे? वो अलिफ जिस पर कोई हरकत हो, चाहे जबर हो, चाहे जेर हो, चाहे पेश हो, या अलिफ पर अलामत सुकून हो, उसे हमजा कहते हैं। ठीक है। हमजा की दो किस्में होती हैं जी, नोट कर लें। हमजा की दो किस्में हैं। एक है जी हमजा असली, हमजा असली, और दूसरा है हमजा जायदा। एक हमजा असली और एक हमजा जायदा। हमजा असली से मुराद क्या है? हमजा असली वो हमजा होता है जो मादे का हर्फ होता है। मादे का हर्फ हमजा जो है वो हमजा असली होता है। सही। जैसे अमरा, ये हमजा असली है। सअला, ये हमजा असली है। कराआ, ये हमजा असली है। तो जो मादे का हमजा होता है वो हमजा असली होता है। मादे के हमजा के अलावा जो हमजा होता है वो हमजा जायदा होता है। ये जो जायदा हमजा होता है ना, इसकी दो किस्में होती हैं। एक है हमजा वसली और एक है हमजा कतई। हमजा कतई, हमजा वसली, हमजा कतई। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं जी, हमजा की तीन किस्में हैं, असली, वसली, कतई। इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन मेन यही है कि हमजा की दो किस्में हैं, असली और जायद। असली जो
रूट लेटर्स में होता है, और जायद वो होता है जो कि वसली भी होता है और कतई भी होता है। हमजा वसली वो होता है कि जिस पर कोई ना कोई हरकत आती है, लेकिन जब उसे पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं ना तो फिर उसकी हरकत नहीं पढ़ी जाती, उसे हमजा वसली कहते हैं। जैसे अल किताब, इसका हमजा जो है ये हमजा वसली है। अभी तो आपको ये पता है, इंशाल्लाह ये जानने के बाद आप खुद बताएंगे कि ये असली है या कतई है इंशाल्लाह ताला। अल किताब हमजा, इसके पीछे आ गया जी जालिका। अब आप इसकी हरकत नहीं पढ़ रहे तो ये हमजा वसली है। ये एक फेल अमर है, अनफिकू, अनफिकू तुम खर्च कर दो, ये भी हमजा है, ठीक है, ये भी हमजा है। इससे पीछे आ गया वाओ, वा अनफिकू, आप पढ़ रहे हैं तो ये वसली नहीं है, ये कतई है, ये कतई है, असली भी नहीं है, मादे का नहीं है, क्योंकि मादे के रूट लेटर्स तो इसके नून, फा और काफ हैं। असली, वसली और कतई में क्या फर्क है? अब वो मकामात कौन कौन से हैं जहां पर हमजा जो है वो कतई होता है, उनके अलावा हर जगह पर हमजा जो है वो वसली होगा। नंबर 1, बाबे इफ़आल का हमजा, बाबे इफ़आल का हमजा हमजा कतई होता है। नंबर 2, नामों का हमजा, नामों का हमजा, नामों का हमजा क्या मतलब? इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक। नंबर 3, फेल मुजारे में वाहिद मुतकल्लिम का हमजा, यखरुजू, तखरुजू, तखरुजू, अखरुजू, अखरुजू, ये हमजा कतई है। नंबर 4, इन्ना का हमजा। नंबर 5, इसमें तफजील का हमजा, ये बताता हूं आपको, ये जो कुछ नई चीजें आएंगी वो भी बताता हूं आपको। इसमें तफजील का हमजा, इसमें तफजील, इसमें तफजील की आसान ट्रांसलेशन है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का हमजा। कबीर सिफत है ना, कबीर सिफत है, कबीर, अच्छा, कबीर बड़ा, किसी से बड़ा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स में ही होती है, ध्यान में रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स में ही होती है। कबीर बड़ा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से बनेगी अकबर, अकबर, किसी से बड़ा सेम, सबसे बड़ा सेम, गुड, गुडर, गुडेस्ट, उसमें तो मुख्तलिफ होती है ना तीनों। इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, कबीर से अकबर, सगीर से असगर, कसीर से अक्सर, हसीन से अहसन, अजीम से आजम, रहीम से अरहम, सदीक से असदक। तो ये वाला जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो इसमें इस्तेमाल होता है उसे इसमें तफजील कहते हैं। क्लियर हो गया? ये इसमें तफजील था। अब इसको अलग से टॉपिक करके क्या पढ़ाया जाए। अब आप माशाल्लाह इस काबिल हैं कि अब आपको पॉइंट्स बताने हैं छोटे छोटे बस, और आपको चीजें समझ में आ जानी है। नंबर 6, जमा का हमजा। जमा का हमजा क्या मतलब है? शरीफ की जमा क्या होती है? एक और भी होती है अशराफ। शरीफ से अशरफ इसमें तफजील है, ठीक है, और अशराफ, अशराफ जमा है ना, ये जमा का जो हमजा है ना ये कतई है। बाब की जमा अबवाब, जमा का हमजा। खबर की जमा अखबार, अखबार का हमजा। नंबर 7, हमजा इस्तिफहाम का हमजा। इस्तिफहाम के लिए 2 ही हरूफ हैं, आ और हल, आ, ठीक है। अनजरता हुम, आ अनजरता हुम, तो देखें दोनों हमजे आ गए, आ इस्तिफहाम वाला और अनजरता बाबे फाल वाला, दोनों कतई हमजे हैं। नंबर 8, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ग्रामर में चूंकि आता है तो मैं बता दूं। निदा के लिए हमने क्या लफ्ज पढ़ा है?
या। निदा के लिए हमने या पढ़ा है। निदा के लिए सिर्फ या ही नहीं इस्तेमाल होता, निदा के लिए तकरीबन 5-6 हुरूफ इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हुरूफ निदा कहा जाता है। क्लियर हो गया? उसमें एक हर्फ निदा के लिए आ भी है। देखें, या अब्दुल्ला, ये तो पढ़ा हुआ ना आपने, या अब्दुल्लाही, ए अब्दुल्ला। या की जगह अरब जो है वो अब्दुल्लाही बोल देता है। तो या भी निदा के लिए आता है और हमजा भी निदा के लिए आता है, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने तो वही पढ़ना था ना, हरफ निदा जो इस्तेमाल हुआ है हमारे पास। लेकिन अरबी जुबान में आ भी निदा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान में नहीं है। इसलिए हम इसको खास तौर पे ये नोट कर लेंगे कि हमारे से रिलेटेड नहीं है। क्लियर हो गया? 8 हो गए। नवा फेले ताज्जुब का हमजा, ये एक नई चीज है आपके लिए, लेकिन ये भी इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगी। आपने कोई चीज देखी, आप उस पर ताज्जुब का इजहार करते हैं, यार कितनी खूबसूरत है। कोई ऊंची इमारत देखी, आपने कहा यार कितनी ऊंची इमारत है, कितनी ऊंची इमारत है। अब ये जो आप ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं ना, अरबी जुबान में ये फेले ताज्जुब के एतबार से एक टॉपिक छोटा सा आता है, और फेले ताज्जुब के लिए 2 कंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होती हैं, 2 कंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होती हैं। वो कंस्ट्रक्शंस आपने नोट कर लेनी है बस। फेले ताज्जुब के लिए एक कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है मा अफ़अलहू। बस ये एक फार्मूला याद कर लें, मा अफ़अलहू। कुरान मजीद में कहीं कहीं इस्तेमाल हुई है, ये तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं, हालांकि आज हमारा टॉपिक बिल्कुल नहीं था, माजरत के साथ। मा अफ़अलहू ये एक पूरा एक्सप्रेशन है फेले ताज्जुब के लिए। इसकी एग्जांपल देखिए कुरान से, मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुतिलल इंसानु, कुतिलल इंसानु मा अकफरहू। अब आप इसका लफ्जी तर्जुमा करना शुरू करेंगे ना, मा अकफरहू का लफ्जी तर्जुमा बनेगा ही नहीं। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, मुहावरा है। तो कुतिलल इंसानु, हलाक हो जाए इंसान, मा अकफरहू कितना नाशुक्र है। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल। तो एक इसका फार्मूला मा अफ़अलहू है, और दूसरा इसका एक्सप्रेशन या फार्मूला है अफ़इल बिही। जो मुश्किल चीजें थी मैंने एंड पे रखी है, इसलिए मा अफ़अलहू और अफ़इल बिही। सूरह मरियम में अल्फाज आते हैं अस्मी बिही व अबसिर। खूब सुनने वाले होंगे उस दिन, उस वक्त उनके, अब तो कान बंद है ना इनके, क़यामत के दिन खूब कान चल रहे होंगे इनके, अब बड़े सुनने वाले हैं। उस वक्त तो बातें करते थे तो कानों में उंगलियां दे देते थे। क़यामत के दिन अब खूब सुनाई दे रहा है इन्हें और खूब नजर आ रहा है, तो आंखें बंद कर लेते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब दावत देते थे ना, तो क्या करते थे, अब मैं कि कानों में उंगलियां दे लेते हैं अपने। मैंने उन्हें दावत दी तो उन्होंने कानों में उंगलियां दे दी, अपने ऊपर कपड़े ले लिए। और यही हाल है, आप देखें, आप किसी को नसीहत करें, ठीक है, अपने घरों में ही बेशक, तो वो रज़ाई या चादर ऊपर लेके लेट जाता है। तो ये जो जगहें आई हैं, ये किस हमजे की जगह हैं? हमजा कतई की। इब्न का हमजा इब्न वसली, इस्म का हमजा वसली, इमराह का हमजा वसली, अल का हमजा वसली, इस्तिफआल का हमजा वसली, इस्तिफाल, इन्फियाल का हमजा वसली, इफ्तियाल का हमजा वसली, असली सिर्फ मादे वाले। तो ये हमजा की 3 अकसाम, एक पूरा टॉपिक आपका, ठीक है। यानी यकीन करें अरबी आपको समझ आ जाए ना, तो आप माशाल्लाह घंटा लोगों को एंगेज कर सकते हैं। 1 घंटा बड़े आराम से आप कहें जी आज हमारा टॉपिक है हमजा की अकसाम, सही है, और 1 घंटा आप आराम से लेक्चर दे सकते हैं हमजा की अकसाम पे। एग्जांपल्स लाएं,
ये दें, वरना आपको स्टेज पर खड़ा किया जाए, आपसे 5 मिनट वहां पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी अरबी की बरक़ात में से एक बरकत है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।